It's a purely theoretical chapter. Those who are attending the class for the very first time, they should know that this is the section of basic biology. हम section number 1 पढ़ रहे हैं. Section number 1 not from the book. We had made our own sections. ठीक है. तो बेसिक बायोलॉजी जो है वो कंटिन्यूएशन होने वाली है और इसमें 6 चैप्टर्स हम पढ़ रहे थे एंड दिस इज आवर 6th चैप्टर. तो ये छठा चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं और दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन. कुछ पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है. जो बच्चे भी दरमियान में ज्वाइन करते हैं, इट्स माय सजेशन दैट ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट द रिकॉर्डिंग्स. आपकी जो पीछे डिस्कशन हुई भी होती है, जब आप वो बिल्कुल बेसिक से सुनते हो तो एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस. हर चीज अपना सेंस बनाती है. तो वैसे तो चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, बट स्टिल अगर यू फील लॉस्ट इन द लेक्चर तो आपको इट मींस कि आपको थोड़ा सा पीछे का कवर करने की जरूरत पड़ेगी. सो क्लासिफिकेशन में 2 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं. लेट मी क्विकली गो थ्रू इट. ठीक है. आज के सेशन में फिर हम जो है वो मजीद बात करने वाले हैं. सो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले वी स्टार्टेड दिस चैप्टर बाय इंट्रोड्यूसिंग यू गाइस टू द टर्म कॉल्ड टेक्सोनॉमी एंड दिस वाज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमने ये बात ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में की है कि जब ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी तुबा जब ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी जो है वो बढ़ती चली गई, जब ऑर्गेनिजम्स ज्यादा से ज्यादा डिस्कवर होते चले गए, so the study of those organisms became really difficult. And to make that is easy, Sir Carolus Linnaeus proposed the idea कि भाई आपने अब ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करनी है, उनकी नेमिंग करनी है, so that the study can become really systematic. And that is when taxonomy was found. ठीक है जी. Now जब हमने ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करनी है मेरे बच्चे, ऑर्गेनिज्म की जब हमने क्लासिफिकेशन करनी है तो हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है किसी ना किसी बेसिस पर. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल के तो क्लासिफाई नहीं करना ना. क्लासिफिकेशन का फायदा कब होगा? जब आप क्लासिफाई करें ऑर्गेनिज्म को ऑन सम लॉजिकल बेसिस. यस और नो, आर यू विद मी? ऑर्गेनिज्म को जब आप क्लासिफाई करेंगे किसी लॉजिकल बेसिस पे, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है, किन बेसिस पर आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे. व्हाट वुड बी द बेसिस, किन ग्राउंड्स पर आप ऑर्गेनिजम्स को बेटा क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो. सो वी टॉक्ड अबाउट दीज बेसिस दैट वी लुक फॉर द एक्सटर्नल फीचर्स, वी लुक फॉर द इंटरनल फीचर्स, वी लुक फॉर द सेल्युलर फीचर्स, डीएनए फीचर्स एंड फाइनली वी लुक फॉर द स्पीशी लेवल. व्हाट वाज स्पीशी बेटा? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बोलो बेटा. A group of organisms that have certain similarities and are able to interbreed with each other to produce fertile offspring. हमने क्या कहा था? एक स्पीशी किसे कहते हैं? कि वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करे और रिप्रोड्यूस करके क्या करे मेरे बच्चे? रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके. ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम स्पीशी कहते हैं. उसके बाद हमने कहा था कि ऑर्गेनिज्म की जब हमने ग्रुपिंग की होगी तो वो ग्रुपिंग को हम टेक्सॉन्स या रैंक्स कहते हैं और उस ग्रुपिंग को हमने लाइन से याद किया था कि द लार्जेस्ट ग्रुप इज डोमेन, देन किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. एंड द लास्ट थिंग व्हिच वी डिस्कस्ड was about the binomial nomenclature, which was the system of naming the living organism. हमने डिसाइड किया कि साइंटिफिकली हम ऑर्गेनिजम्स को नाम देंगे क्योंकि बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेस में एक एक ऑर्गेनिज्म के कई कई नाम हो गए थे. तो वी डिसाइडेड कि नाउ हम साइंटिफिक नेमिंग इंट्रोड्यूस करेंगे एंड साइंटिफिक नेमिंग में हर ऑर्गेनिज्म का नाम कितने वर्ड्स पर कंसिस्ट करेगा एवरीबॉडी? हर ऑर्गेनिज्म का नाम कितने वर्ड्स पर कंसिस्ट करेगा? 2 वर्ड्स पर कंसिस्ट करेगा. फर्स्ट वर्ड उसके जीनस का नाम होगा, सेकंड वर्ड उसकी स्पीशी का नाम होगा एंड दैट इज हाउ वी गेव यू डिफरेंट एग्जांपल्स. देन उसके बाद कल का लेक्चर जो यस्टरडे सेशन था, दैट वाज स्टार्टेड विद समथिंग रियली बेसिक एंड इंटरेस्टिंग, दैट वाज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम कहते हैं भाई ये लिविंग है, वो नॉन लिविंग है. किस बेसिस पे कहते हैं? तो हमने कहा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये 7 कैरेक्टर्स हम देखते हैं जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं, हम कहते हैं ये लिविंग है. कौन से 7 कैरेक्टर्स थे? एम फॉर मोबिलिटी, आर फॉर रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन. और उसके बाद बेटा फिर मैंने आपके सामने रखा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था? कि जितने भी मेजर ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हैं उन्हें हम 5 किंगडम्स में डिवाइड कर देते हैं. दिस वन बीइंग द लेस डेवलप्ड एंड दिस वन बीइंग द मोस्ट डेवलप्ड. तो हमने पहले ये चैप्टर सेल जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा हुआ है, those have already covered this in chapter number 7, लेकिन मैंने दोबारा रिपीट किया कि बेटा किंगडम प्रोकैरियोटिक कौन सा है? सबसे गरीब किंगडम है.
सबसे गरीब मतलब किस सेंस में कि दीज ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, इनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी है, और वो सेल भी क्या था, इनकम्प्लीट था। एक सेल है वो भी इनकम्प्लीट है, यानी एक अंडा वो भी गंदा, एक अंडा वो भी गंदा, एक बच्चा वो भी एक बच्चा वो भी सर का दर्द, है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से, और दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिनके पास एक सेल है लेकिन वो भी इनकम्प्लीट है। एग्जांपल आ जाती थी बैक्टीरिया की, ठीक है ना। उसके बाद हम आ गए थे थोड़ी सी तरक्की याफ्ता कॉम में, प्रोटोक्टिस्टा। प्रोटोक्टिस्टा क्या थे, ये भी सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म थे, बट व्हाट वाज द डिफरेंस, इनका सेल क्या था बेटा, कंप्लीट सेल था। इनका सेल क्या था, कंप्लीट सेल था। नाउ बेटा, कल मैंने तुम लोगों को कहा था कि अब हम किंगडम फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया की बात करेंगे कंपैरिजन में, क्योंकि अगर मैं सेपरेटली बताऊं तो याद करना मुश्किल होगा। तो मेरे साथ कोई भी नहीं लिखेगा, पहले सुनो, फिर जब मैं लिखूंगा तो आप लिखना। मेरे बच्चे समझना, किंगडम फंजाई, दोज हु आर टेकिंग देयर फर्स्ट क्लास टुडे आल्सो टू ट्राई टू फोकस। बेटा आज हम जानने वाले हैं कि किंगडम फंजाई में हमने कौन से ऑर्गेनिज्म रखे हैं, प्लांटे में कौन से ऑर्गेनिज्म रखे हैं, एनिमेलिया में कौन से ऑर्गेनिज्म रखे हैं। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बेटा व्हाट डू यू थिंक, सबसे लेस डेवलप्ड ये है, फिर ये ज्यादा डेवलप्ड है, बट दीज थ्री आर द मोस्ट डेवलप्ड वन, यस और नो, दीज थ्री आर द मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। तो मेरे बच्चों, फंजाई या प्लांट या एनिमल, ये देखो ये वाले यूनिसेलुलर थे बच्चों, ये वाले यूनिसेलुलर थे। व्हाट डू यू थिंक, फंजाई प्लांट एनिमल स्टिल यूनिसेलुलर होंगे क्या, व्हाट डू यू थिंक, यूनिसेलुलर होंगे मल्टी सेलुलर होंगे, आर बी मेड अप ऑफ वन सेल और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, ऑब्वियसली लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। तो बेटा ये भी मल्टी होंगे, ये भी मल्टी होंगे, ये भी मल्टी होंगे। एंड व्हाट डू यू थिंक, सेल कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट होगा, व्हाट डू यू थिंक, हमारे सेल्स कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, आर बी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक। तो पहले दो फीचर्स तो मेरे ख्याल है सबको समझ में आते हैं फटाफट से। तूबा, फंजाई में, फंजाई वाले किंगडम में कौन से ऑर्गेनिज्म रखेंगे बेटा, जो मल्टी सेलुलर होंगे। किंगडम में भी, प्लांटे में भी कौन से रखेंगे, जो मल्टी सेलुलर होंगे। एनिमेलिया में भी कौन से रखेंगे, जो मल्टी सेलुलर होंगे। फिर सेल कंप्लीट होगा इनकम्प्लीट होगा, सर जी कंप्लीट होगा, तो कंप्लीट सेल को क्या कहते हैं बच्चों, यू कैरियोटिक सेल होगा। यहां पर भी बोलो यू कैरियोटिक सेल होगा, यहां पर भी बोलो क्या होगा, यू कैरियोटिक सेल होगा। तो ये तीनों फीचर्स दोनों में कॉमन है, ये दोनों फीचर्स तीनों में कॉमन है। फंजाई भी मल्टी सेलर होता है, प्लांट भी मल्टी सेलर होता है, एनिमेलिया भी मल्टी सेलर होता है। फंजाई भी यूकैरियोटिक होता है यानी कंप्लीट सेल होता है, प्लांट भी कंप्लीट सेल होता है, और एनिमल भी कंप्लीट सेल होता है। नाउ अब एक आइडिया समझना बेटा, एवरीबडी, आई वांट टू गिव यू एन आइडिया जो कि आप जनरल साइंस में वैसे तो पढ़ कर आए होगे। और वो क्या बेटा, कोई ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग के वो अपनी न्यूट्रिशन कैसे कर रहा है। देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। एक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जबकि दूसरे वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स रादर देन कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लें, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। तो बेटा हम इसके लिए दो वर्ड यूज करते हैं, एक वर्ड आता है ऑटोट्रॉफ और एक वर्ड आता है क्या, हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ कौन है, जो ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक का मतलब क्या हो गया कि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और हेट्रोट्रॉफ कौन है, जो डिपेंड करते हैं, जो क्या करते हैं, डिपेंड। अब मेरे बच्चे अपना फूड कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए कौन सा प्रोसेस करना होगा, कौन सा प्रोसेस करना होगा उसके लिए, फोटो सिंथेसिस करना होगा। और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्लोरोफिल चाहिए होगा, बोलो बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्लोरोफिल चाहिए होगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जब क्लोरोफिल चाहिए होगा तो क्या ये ग्रीन होंगे, बिल्कुल होंगे। दोबारा समझना, अभी सारा लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लो। तो मेरे बच्चे, बिफोर आई राइट द थर्ड पॉइंट, आई वांट टू मेक श्योर कि आप ये बेसिक्स मतलब समझते कि नहीं समझते। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉफ, व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स, बोलो एवरीबॉडी। ऑटोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद तैयार करते हैं। व्हाट आर हेट्रोट्रॉफ्स, जो अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रॉफ के लिए कौन सा प्रोसेस चाहिए होगा, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का मतलब इनके पास कौन सा पिगमेंट होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। तो अब मुझे बताएं, लेट्स स्टार्ट विद फंजाई। बेटा क्या फंजाई ग्रीन होते हैं, मुझे बताएं। मशरूम्स आपने देखे में, मशरूम सबने देखे नहीं देखे,
है। हाँ, बालों में डेंड्रफ लगी हुई होती है, क्या फंजाई ग्रीन होते हैं? क्या वो बालों में जो डेंड्रफ है वो ग्रीन है, या क्या वो जो मशरूम्स आप खाते हैं वो ग्रीन है? नो, इट्स नॉट। ग्रीन वाला वी ऑल नो, ग्रीन वाला क्या होता है? जो आपने ग्रीन वाला देखा हुआ है दैट इज एल्गी। तो फंजाई ग्रीन नहीं होते। जब ग्रीन नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा? आर दे क्लोरोफिलस और नॉन क्लोरोफिलस? आर दे क्लोरोफिलस और नॉन क्लोरोफिलस? दे शुड बी नॉन क्लोरोफिलस। व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है नहीं होता? दे आर क्लोरोफिलस, यस और नो बेटा? याद कर रहा है मेरे साथ साथ, याद करते जाओ बेटा, कंपैरिजन में इसीलिए करा रहा हूं। और व्हाट अबाउट एनिमल्स? डू वी हैव क्लोरोफिल? विजडम वालों, डू आर वी ग्रीन? नो, वी आर ऑल्सो, बेटा बोलो, नॉन क्लोरोफिलस। देखो प्लांट और एनिमल्स अलग हो गए, लेकिन फंजाई और एनिमल अभी भी सेम है, कोई मसला नहीं है। अब जब क्लोरोफिल नहीं है, लॉजिकली सोचो, क्लोरोफिल नहीं है तो ये ऑटोट्रॉफ होंगे हेट्रोट्रॉफ होंगे? फातिमा, फंजाई में क्यों नहीं होता? दैट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन। फंजाई इज नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिज्म, वो ग्रीन नहीं होता। और ग्रीन नहीं होता इस क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट बेटा। तो अगर वो ग्रीन नहीं है इट मींस उसमें क्लोरोफिल नहीं है। और मैंने कहा कि जो आप ग्रीन ग्रोथ देखते हैं उसे आमतौर पर बच्चे फंजाई समझ लेते हैं। दैट इज नॉट फंजाई, दैट इज एल्गी, जो हम पीछे बात करके आ चुके हुए हैं। अच्छा, मेरा सवाल वही रह गया कि जब ये नॉन क्लोरोफिलस हैं तो विल दे बी ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स बेटा? Definitely they would be heterotrophs, which means they depend they depend or bolo beta other organisms. And what about plants? Are they heterotrophs or autotrophs? They must be bolo beta autotrophs. And what about animals? What about animals? Animals में chlorophyll नहीं है. So are we dependent on other organisms? Yes, we are. We are dependent. Alhamdulillah. Okay. Now. Next point. Are we all clear? In these 4 points, everybody, multicellular eukaryotic non-chlorophyllous heterotrophs, multicellular eukaryotic chlorophyllous autotrophs, multicellular eukaryotic non-chlorophyllous heterotrophs. ठीक है जी? फंजाई आर हेटरोट्रॉफ्स बेटा, क्या कर रहे हो? फंजाई आर हेटरोट्रॉफ्स, क्या सो तो नहीं रहे यार रेहान फैसल? फंजाई डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। चलो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगला फीचर बेटा, फंजाई होता कैसा है? अच्छा पहले तो मुझे बताना, फंजाई ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होगा या बैक्टीरिया? व्हाट डू यू थिंक? व्हिच वन इज मोर डेवलप्ड, फंजाई और बैक्टीरिया? व्हाट डू यू थिंक गाइस? व्हिच वन इज मोर डेवलप्ड, फंजाई और बैक्टीरिया? ऑब्वियसली फंजाई, दे आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब फंजाई की बॉडी पता है कैसी होती है? अगर आप स्कूल जाते हो, कभी मशरूम ले जाना है स्कूल में, मशरूम तो होता है ना, मशरूम पिज्जा में मशरूम डाल डाल के खाते हो, क्रीम ऑफ मशरूम सूप पीते हो, है जी, क्रीम ऑफ मशरूम सूप पीते हो। अरे अगर मशरूम नहीं है तो सर में डैंड्रफ तो भरी होगी, सर में कचरा तो भरा हुआ होगा डैंड्रफ के नाम का। उस डैंड्रफ को खुदेड़ कर ले जाना और स्कूल में माइक्रोस्कोप में, स्कूल में उसको ऑब्जर्व करना है। जो सर में मोटा मोटा डैंड्रफ लेकर बैठे हुए हो उसको जरा माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना, यू विल सी अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एक्चुअली द फंजाई हैज अ थ्रेडेड बॉडी। Fungi looks like nothing but threads, and this threaded body, the body of fungi is called mycelium. The body of, nothing is extra, everything is your part of your syllabus. The body of fungi is called, बेटा बोलो, mycelium. तो fungi की जो body होती है एक threaded body होती है, और इसके जो threads होते हैं ना, these threads are called hyphae. These threads are called hyphae. The body is called mycelium, which is made up of threads, and these threads are called, बोलो बेटा, हाइफी। तो फंजाई क्या करता है, कैसे खाना खाता है? समझो कि इमेजिन करो ये तुम्हारी स्कैल्प है और ये फंजाई ग्रो कर रहा है। फंजाई क्या करता है, अपने हाइफी को, योर इट इंसर्ट्स योर हाइफी, इट्स हाइफी इनटू योर स्किन, एंड इट ट्राई टू absorb, it try to suck nutrition. ठीक है? फंजाई कैसे काम करता है? फंजाई ट्राई टू, जैसे फंजाई के जो हाइफी है ना, फंजाई हाइफी को इंसर्ट कर देता है, ठीक है, जहां से उसको न्यूट्रिशन लेनी है, एंड इट स्टार्ट्स सकिंग और एब्जॉर्बिंग दैट न्यूट्रिशन, एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिशन। तो फंजाई, दोबारा से, फंजाई का जो स्ट्रक्चर होता है, इट्स अ थ्रेडेड बॉडी व्हिच वी कॉल, बेटा बोलो, माइसीलियम। बेटा दोबारा बता रहा हूं, सुन लो। The threaded body is called mycelium, and the threads of the mycelium are called hyphae. The threads of the mycelium are called threaded body. The body is called, beta bolo, mycelium, and these threads of the mycelium are called hyphae. ठीक है जी? एंड फंजाई कैसे करता है मेरे बच्चे?
कैसे न्यूट्रिशन करता है? दूसरों पे डिपेंडेंट है, क्या करता है? अपने हाइफी को इंसर्ट कर देता है और वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है बेटा? एब्जॉर्ब करता है। सो व्हाट कैन वी राइट हियर? द बॉडी ऑफ फंजाई। अनुषा, देखो फंजाई आपके लिए एक नया ऑर्गेनिज्म है। मैं दोबारा बता देता हूँ लास्ट टाइम फॉर एवरीबॉडी। बेटा फंजाई आपके लिए एक नया ऑर्गेनिज्म है, लेकिन आपने देखा हुआ है फंजाई। आपके सर में जो डेंड्रफ है दैट इज फंजाई। आपको अगर एथलीट्स फुट हो गया है दैट इज फंजाई। आप जो मशरूम्स खाते हैं दैट इज फंजाई। तो अभी हमने क्या समझा? वो मशरूम, वो डेंड्रफ क्या ग्रीन होती है क्या? ग्रीन तो नहीं होती। इसका मतलब क्लोरोफिल नहीं है, और क्लोरोफिल नहीं है तो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। जब अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते तो दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, व्हिच मींस दे डिपेंड ऑन बोलो अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये अपना खाना दूसरों से हासिल करेंगे। सवाल ये सर कैसे हासिल करेंगे? वही जवाब दे रहा हूं कि इनकी बॉडी क्या होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये थ्रेड्स क्या करते हैं? ये थ्रेड्स को इंसर्ट कर देते हैं अपने होस्ट के अंदर और वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे सर में जो आपके हाइफी, सर में जो डेंड्रफ ग्रो कर रही है वो स्कैल्प में से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगी। समझ आ रही है बात? तो they take nutrition from other organisms by which method? By the method of बोलो absorption, by the method of absorption। ये बात समझ आई है कि फंजाई की जो बॉडी है भाई, जिनको पहली दफा में समझ में नहीं आई, फंजाई की बॉडी अगर आप माइक्रोस्कोप में जाकर देखोगे इट इज जस्ट लाइक अ थ्रेड। एक एक थ्रेड का गोला है। इट्स अ बॉडी, द बॉडी इज जस्ट, इट्स अ थ्रेडेड बॉडी। एंड the threads the threads by which fungi is made up of are called hyphae. Threads are called hyphae, and the body is called, yes please, body is called, everybody, Fatima, the body is called the mycelium, and the threads are called hyphae। तो इमेजिन करो कि फंजाई हेटेरोट्रॉफ तो है ना, यानी दूसरों से और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करेगा। तो कैसे फीड करेगा? ये अपने हाइफी को उनके अंदर घुसा देगा और वहां से न्यूट्रिशन को क्या करेगा? सक करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो दैट इज व्हाट वी वर राइटिंग कि द बॉडी ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ इज सॉरी द बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड mycelium, which is made up of, बोलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। रिविजन हो रहा है? देखो 10 दफा समझने के बाद फिर लिखते हैं। मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉल्ड हाइफी। और फंजाई कैसे न्यूट्रिशन लेता है बेटा? बोलो। फीड बाय कौन सा मेथड? फीड बाय बोलो कौन सा मेथड? एब्जॉर्प्शन। एवरीबॉडी क्लियर? फीड बाय एब्जॉर्प्शन। अब मुझे बताओ, प्लांट में तो क्लोरोफिल था और वो ऑटोट्रॉफ था, तो क्या उसे किसी दूसरे से लेने की जरूरत है न्यूट्रिशन अपनी? बेटा बोलो। नहीं है। तो बेटा वो न्यूट्रिशन कैसे बनाएगा बताओ? आप जानते हैं प्लांट में तो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो अपनी न्यूट्रिशन तैयार करता है, एंड दैट इज, बोलो बच्चे, फोटो सिंथेसिस। तो देखो सेम ग्राउंड पे हम कवर कर रहे हैं। ये फीड करता है एब्जॉर्प्शन से और प्लांट फीड करता है किससे? फोटो सिंथेसिस से। ओके, व्हाट अबाउट एनिमल्स? एनिमल्स खुद प्रिपेयर करते हैं, दूसरों से लेते हैं? दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, यस और नो? तो अब एनिमल कैसे फीड करते हैं? बेटा एनिमल फीड बाय इंजेशन। इंजेशन किसे कहते हैं? इंजेशन किसे कहते हैं? फीडिंग थ्रू माउथ। फीडिंग थ्रू। एनिमल्स क्या करते हैं? कहां से खाना खाते हैं? वो सक नहीं करते। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपके सामने बिरयानी रखी है, आप बिरयानी में घुस जाते हो और न्यूट्रिशन चक उसकी सारी चूस लेते हो, है भाई, एब्जॉर्ब कर लेते हो। या अम्मी ने अचार गोश्त बनाया है, आपने अचार गोश्त पूरे मुंह पर लगा लिया और न्यूट्रिशन उसमें से सक कर ली, है भाई? ऐसा तो नहीं होता ना कि बिरयानी के देग में घुस गए और चूस ली सारी न्यूट्रिशन उसमें से। बोलो भाई। नहीं। तो एनिमल्स किससे फीड करते हैं बेटा? बोलो। बोलो भाई। एनिमल्स किससे फीड करते हैं? इंजेशन, माउथ के थ्रू। अब बच्चे कहते हैं सर मुंह से ही तो खाते हैं, और कैसे खाते हैं? ओ भाई,
क्यों? जब आपको ड्रिप लगती है तो क्या डायरेक्ट वेन में नहीं जाता? बिल्कुल जाता है। क्या जब आपको अल्लाह ना करे वो एनजी ट्यूब, देखिए नाक में ट्यूब लगी होती है क्रिटिकल पेशेंट्स के, वो डायरेक्ट नाक के थ्रू जा, तो इवेंचुअली इंजेक्शन के अलावा भी अलग मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन एनिमल्स का जो नॉर्मल मोड ऑफ मेथड है वो क्या है? इंजेक्शन है। कि एनिमल्स जो फीड करते हैं वो मुंह के थ्रू करते हैं, और तमाम एनिमल्स का मुंह होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। बेटा कंपैरिजन का भी सवाल आ सकता है तलाला, सवाल तो किसी भी तरह से आ सकता है। इट्स ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन, वंस यू नो द इंफॉर्मेशन यू कैन डू द कंपैरिजन। में हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें हमें अलग अलग रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, फीचर्स में एक रिलेटिवनेस आ जाएगी जिससे याद करना आसान हो जाएगा। इज दिस क्लियर मेरे बच्चे? क्या आप एब्जॉर्प्शन से ट्राई करना चाहते हैं? तो आप ऐसा करें, कोई स्पाइसी सालन बनाकर अपने पूरे हाथ पांव पे लगा लें उसका लेप, और लेट द न्यूट्रिशन बी एब्जॉर्ब। है जी? क्या ख्याल है? कोई जबरदस्त किस्म का रोगनी कोरमा बनाकर अम्मी ने रखा, आपने क्या करना है? आपने उसे मुंह से नहीं खाना, बल्कि पूरे सालन के बाउल को अपने ऊपर उल्टा लेना है, और उसके बाद फिर लेट इट ऑब्जॉर्ब। आप बोलो अम्मी आज मैं नया चीज ट्राई करूंगा, आई वांट कि आज मैं चेक करूं कि मेरी बॉडी एब्जॉर्प्शन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और फिर आपने वीडियो बनानी है। क्यों बनानी है वीडियो, पता है ना? सर को भेजनी है। क्यों भेजनी है? क्योंकि सर ने चैनल पे लगानी है और वायरल हो जाना है। इज दिस क्लियर? उसके बाद चप्पल ओके 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 ओके, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट फीचर बेटा, क्या फंजाई में सेल वॉल होती है? क्या फंजाई में सेल वॉल होती है? अगला फीचर, क्या फंजाई में सेल वॉल होती है? जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है दे नो कि बेटा हमने क्या पढ़ाया था कि तमाम ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होती है सिवाय एनिमल के। याद है उससे पहले क्या आपके दिमाग में कीड़ा था? उससे पहले आपके दिमाग में कीड़ा ये था कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होती है ना? चैप्टर सेल में हमने क्या क्लियर किया कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एवरी सेल एक्सेप्ट एनिमल सेल। तो बेटा फंजाई में सेल वॉल होगी, यस। प्लांट में सेल वॉल होगी, यस। एनिमल में सेल वॉल होगी, नो। चले जी, तो अगला फीचर आ रहा है सेल वॉल का। किससे बनी होती है भाई? कंटेन सेल वॉल किस चीज से बनी होती है? मेड अप ऑफ चिटिन। वेरी गुड, मेड अप ऑफ चिटिन, सेलुलोज नहीं, मेड अप ऑफ चिटिन। और यहां पर क्या होता है बेटा? क्या यहाँ सेल वॉल होती है प्लांट में? कंटेन सेल वॉल मेड अप ऑफ, अरे बोलो यार, किससे बनी होती है? सेलुलोज से। और बेटा एनिमल में किससे बनी होती है? एनिमल में सेल वॉल किससे बनी होती है? जल्दी से बता दो बेटा, शाबाश। एनिमल में किससे बनी होती है बेटा सेल वॉल? शाबाश, नो सेल वॉल। सेल वॉल होती ही नहीं है तो कहां से आ जाए? अच्छा यार, मुझे जहन में आ गया। याद है कुछ दिन पहले मैं कह रहा था कि भाई किसी को दिल चाहे तो मुझे चॉकलेट्स भिजवा दे। पता नहीं किसी अल्लाह के बंदे को ख्याल आ गया। आई रिसीव लॉट ऑफ चॉकलेट्स 3 days बैक। और आप जान के हैरान होंगे कि आई डोंट नो किसने भिजवाया है। अगर आप में से कोई है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि यूके से आई है। यूके से पता नहीं कौन है हमारा बच्चा। और उसमें माशाल्लाह आई हैव रिसीव 2 big large packets of Lind chocolate and 1 big box of Pachi and 1 big packet of Godiva, and there are some truffles. So भाई कोई ठीक ठाक कोई 30-40 हजार रुपए की चॉकलेट्स आ गई हैं भाई। कौन है जिसने मेरी बात सुन ली है? मैं इतने दिन से क्रेविंग कर रहा था। ये कोई अल्लाह का बंदा जिसको ख्याल आया, अल्लाह उसको जज़ाए खैर अता फरमाए। क्योंकि मजाक में कर रहा मैं तो मजाक में कर रहा था, लेकिन बात यह है कि जी, गुडाइवा इज टर्किश बेल्जियम। आई लव ऑल दीज चॉकलेट्स। शुगर हाइट, शेयर विद अस। अच्छा भाई, सर भेज दें। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। तुम लोग इमेजिन करो कि सर जो है ना वो लिंट की जो है ना वो चॉकलेट, जो फिल्ड चॉकलेट वाली ट्रफल्स होती हैं, वो जो है ना मुंह में घुल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और कमाल का फ्लेवर दे रही हैं। जस्ट इमेजिन दैट। मीठा बाट मैं बांटूंगा बेटा, वीडियो शेयर करूंगा खाते हुए आप लोगों से। सर स्टॉप शोइंग ऑफ।
अरे जिस बच्चे ने भेजी है उस शोइंग ऑफ की तो बात ही नहीं है, मैं तो उस बच्चे को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। क्रूअल, अच्छा वानिया क्रूअल हो गया। अच्छा जी। अच्छा, बिलीवर्स आर अ सिंगल ब्रदरहुड। अल्लाह अकबर। लेट मी कम टू पाकिस्तान। अच्छा, वलीद कह रहे हैं कि सर मैं इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, अगली बार मैं आपको भी देखते हैं वो अगली बार कब आती है। ओके। ओके, बैक टू डिस्कशन। तो बेटा फंजाई में सेल वॉल किससे बनी होती है? चिटिन से। एनिमल में किससे, सॉरी प्लांट में किससे बनी होती है? सेलुलोज से। और एनिमल में सेल वॉल होती ही नहीं है। अब आ जाओ आगे चलते हैं मेरे बच्चे, आखिरी फीचर है कंपैरिजन का, एंड दैट इज रिप्रोडक्शन। बेटा क्या लगता है, फंजाई डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है प्लांट और एनिमल के मुकाबले में, या लेस डेवलप्ड है? विच वन इज मोर डेवलप्ड? बोलो बेटा, fungi or plant or animal? Obviously, more developed are plants and animals, and fungi is less developed than that. So, what do you think? Fungi में reproduction कैसी होगी, सेक्सुअल या asexual? हाँ भाई, रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज करना चाहेंगे ये? जाहिर है लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म ने, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? एसेक्सुअल। व्हाट इज एसेक्सुअल मेथड? बेटा नस्ल चलाने के लिए जब मेल और फीमेल गैमिट की जरूरत ना पड़े, वी कॉल इट एसेक्सुअल। वन पेरेंट से चल जाए, और जब नस्ल चलाने के लिए, रेस बढ़ाने के लिए, नए बच्चे नए ऑफस्प्रिंग पैदा करने के लिए मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन हो, तो हम इसे सेक्सुअल कहते हैं। ठीक है ना, ये हम डिटेल में भी रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो फंजाई में कैसी रिप्रोडक्शन होती है बेटा? रिप्रोड्यूस by asexual methods. What about plants? बेटा प्लांट एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जहां पर प्लांट फॉलो रिप्रोड्यूस बाय बोथ एसेक्सुअल। मैं आपको एसेक्सुअल का एग्जांपल भी देता हूं। प्लांट में जब आप एक डंडे को काट के, एक कटिंग को काट कर सो करते हो, आपने देखा है ना, एक प्लांट की कटिंग को आपने सो किया और दूसरा प्लांट निकल आया। ठीक है, यहां तो कोई मेल फीमेल की जरूरत नहीं पड़ी। दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड है। बेटा मेथड का नाम लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, अगर किसी को याद है स्पोर्ट तो लिख दे। रिप्रोड्यूस बाय बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। ये जो प्लांट में सीड बनता है, सीड कब बनता है? जब मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज होते हैं। तो प्लांट में जो सीड वाली रिप्रोडक्शन है दैट इज सेक्सुअल, और जब प्लांट बगैर सीड के आगे ग्रो कर रहे होते हैं दैट इज एसेक्सुअल मेथड। दैट इज एसेक्सुअल मेथड। तो प्लांट रिप्रोड्यूस बाय बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड। ठीक है, फ्लावर के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होती है दैट इज सेक्सुअल, और फ्लावर के अलावा जो रिप्रोडक्शन होती है दैट इज एसेक्सुअल। तो प्लांट में दोनों होती हैं, जबकि फंजाई में एसेक्सुअल मेथड होता है। व्हाट अबाउट एनिमल्स? एनिमल्स को नस्ल चलाने के लिए अकेली अम्मा से चल जाएगा, अकेले अब्बा से हो जाएगा? बोलो भाई, अकेले अब्बा अपनी नस्ल बढ़ा लेंगे? बोलो भाई। नो। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड्स ओनली। सो बेटा समझ आया ये कंपैरिजन? याद कितना हुआ? देखो कंपैरिजन में फायदा हुआ कि एक वक्त में तीनों याद हो जाएंगे। दोबारा से, मल्टीसेलर मल्टीसेलर मल्टीसेलर, यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक, तीनों डेवलप थे। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्योंकि आपको याद है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस पॉइंट आपके पास है। फंजाई ग्रीन नहीं होते, इट मींस इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। एनिमल में भी क्लोरोफिल नहीं होता, जबकि प्लांट में होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो ये खुद खाना नहीं बना सकते, हेट्रोट्रॉफ है प्लांट, ऑटोट्रॉफ है। सर ये कैसे फीड करते हैं? एब्जॉर्प्शन। सर एब्जॉर्प्शन कैसे होती है कि इनकी जो बॉडी है वो थ्रेड लाइक होती है, और ये जो थ्रेड्स होते हैं हाइफी, ये हाइफी के थ्रू न्यूट्रिशन को क्या कर लेते हैं बेटा? एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द होस्ट। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके। एंड देन फिर बेटा हमने क्या कहा, इनमें सेल वॉल होती है? जी हाँ बिल्कुल होती है। किससे बनी होती है बेटा? चिटिन से बनी होती है। सेल वॉल होती है, किससे बनी होती है? चिटिन से बनी होती है। प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है जो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। एनिमल के अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है। फंजाई कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअल मेथड से। अच्छा मैंने देखा किसी ने चैट में शेयर किया हुआ है सेक्सुअल मींस। बेटा मेरे बच्चे ओ लेवल्स के अंदर रहते हुए जो फंजाई आपने डिस्कवर कर, यानी फंजाई का जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल ही है। सेक्सुअल उसका एडवांस फीचर है। जैसे एनिमल में हम क्या कहते हैं? एनिमल में सेक्सुअल मेथड होता है, लेकिन आगे जाकर हम आपको एनिमल में पढ़ाएंगे कि एसेक्सुअल एनिमल्स, यानी देयर आर एनिमल्स जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हम याद रखो, जब किसी किसी जगह पर बात कर रहे होते हैं तो हम मेजर ग्रुप को
मेजर ग्रुप को कंसिडर करते हैं बेटा, मेजर ग्रुप के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो फंजाई का जो मेजॉरिटी है दैट रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड, एनिमल्स का जो मेजॉरिटी है दैट रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड्स ओनली। एक्सेप्शंस की बात जेनरिक ट्रेंड में नहीं होती, जब वो किसी इंडिविजुअल जगह पे बात करेंगे तो फिर मेरे बच्चे हम वहां पर कहेंगे कि ऐसा है वैसा है। जिस बच्ची ने लिखा था उसकी जवाब दे रहा हूं मैं कि फंजाई में जो सेक्सुअल मेथड फॉलो करते हैं वो एक एक्सेप्शनल वैरायटी है। इस तरह तो एनिमल्स के अंदर भी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सेक्सुअल की जगह एसेक्सुअल मेथड पर भी रिलाई कर रहे होते हैं। तो हम एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे होंगे, बल्कि हम बात कर रहे होंगे किसकी, जो मेजर ग्रुप है। इज दिस क्लियर मेरे बच्चे? Abdullah Ahmed, where were you while I was explaining all the points one by one? Were you not in the class, beta? Abdullah Ahmed, मेरा बच्चा, this is what is this silly excuse, मेरे बच्चे? If you are not in the class and you want me to just hold the class and reverse the whole class for just the reason that you are disconnected or you were being called by your mother, that is just indisciplinary action, beta, disrespectful. If you have missed some content, try to just now cover it on your through recording. I cannot get all the way back to the previous point if you were not there in the class, बेटा। इस तरह तो फिर अभी हर बच्चा बोलना शुरू करेगा, फिर क्लास में हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे मेरे बच्चे। ये तो बहुत बेसिक सा सिविक सेंस है बच्चे। प्लीज ट्राई टू शो सम मैच्योरिटी अब्दुल्ला। दिस वाज नॉट डिफिकल्ट, यू विल बी एबल टू। ठीक है, तो लेट मी जी जस्ट वेरी क्विकली रिव्यू मेरे बच्चे। ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर मल्टीसेलर, दे ऑल कंटेन कंप्लीट सेल। These two are without green color, this is green, and because they are without green color they cannot make their food, so they are heterotrophs, and this one is autotroph। फंजाई चूंकि दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल करते हैं, तो किस मेथड के थ्रू हासिल करेंगे बेटा बोलो? एब्जॉर्प्शन के थ्रू। जबकि एनिमल्स जो है वो इंजेक्शन यानी माउथ से फूड हासिल करते हैं, प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं। फंजाई में सेल वॉल होती है चिटिन से बनी हुई, एनिमल में सेल वॉल, प्लांट में सेल वॉल होती है सेलुलोज से बनी हुई, और एनिमल में सेल वॉल होती ही नहीं है। एंड उसके बाद मेरे बच्चे रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो समझने में बच्चे, रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो क्या, कि फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो एसेक्सुअल रहेगा, और मेरे बच्चे एनिमल्स प्लांट्स के अंदर जो मेथड है वो मेरे बच्चे बोलो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रहता है। और उसके बाद मेरे बच्चे एनिमल्स के अंदर प्राइमरीली सेक्सुअल मेथड को ही फॉलो किया जाता है। इज दिस क्लियर? चलें चलें आ जाएं, आगे चलते हैं मेरे बच्चे। दैट्स इट। आपने कहा कि भाई मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स को जब आप क्लासिफाई करते हैं कितने किंगडम्स में करते हैं बच्चे बोलो? मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं कितने किंगडम्स में? 5 किंगडम्स में। अब मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म तो इसमें आ जाते हैं, लेकिन देयर इज वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच डज नॉट कम अंडर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट controversial organism. Now let's talk about this controversial group of organism, which is virus. Virus is the most controversial group of organism. ठीक है, now let's discuss a bit about virus मेरा बच्चा। virus is not placed in any of the kingdoms. Why it's not placed, you will get to know after this discussion ends। ठीक है जी, तो मेरे बच्चों मेरे नौने हालों, समझना बच्चे, तवज्जो रखो। फिर इधर उधर की बातें शुरू हो गई हैं तुम लोगों की, हर क्लास में मैं समझाता हूं बेटा। वायरस इज नॉट प्लेस्ड इन एनी ऑफ द किंगडम। मोर ओवर वायरस इज अ कंट्रोवर्शियल ग्रुप, यानी बायोलॉजी में, साइंस में, इट इज नॉट इवन कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, रादर इट इज कंसिडर्ड एट बॉर्डर लाइन, इट इज कंसिडर्ड एट बॉर्डर लाइन बिटवीन living and non-living। Virus is so controversial that it is not even fully considered as living, rather it is considered at borderline between non-living and non-living। So why is that so? Let's talk about the structure of virus, and then I'll give you 2 points supporting the evidence of living creature, and 2 points supporting the evidence of non-living feature। ठीक है बेटा, तवज्जो everybody, Anood and everybody else, this is my last warning, beta. Please don't need to give any explanation to anybody else. Try to focus. What are we discussing? How many times I have to repeat this in class? I don't want anything जो other than class जा रही हो. Please. Thank you.
Now let's talk about structure of virus. Beta, why viruses are so unique? Because these are the organisms which are acellular, which are, बोलो बेटा, acellular. क्या मतलब? बेटा जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं आप कहते हैं एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल. लेकिन वायरसेस कैसे बने होते हैं? लेट मी गिव यू अ वेरी क्विक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. वायरसेस आर जस्ट मेड अप ऑफ a strand. Viruses are made up of a strand which could be either DNA or RNA, never both. Viruses are just made up of a strand which could be either DNA or RNA, but never both. And then this strand is protected. This strand is protected in a coat, in a covering called capsid, which is actually a protein coat. वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? दैट्स वेरी वेरी सिंपल. वायरसेस डू नॉट हैव सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ब्ला 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 ब्ला, नथिंग एल्स. Maryam Waqar, Vania Farhan, Anood, you will now be removed from the class. You will now be removed from the class. Maryam Waqar, Vania Farhan, Anood, I have already asked you not to say, not to talk anything other than irrelevant to the topic, and still you are trying to explain things to each other. I don't know in which language will you understand my simple request. कहाँ डिस्कशन हम वायरस की कर रहे हैं? आई नो व्हाट एवर. पता नहीं किधर जा रहे हो बेटा तुम लोग, क्या कर रहे हो बच्चे? You know my nature. I am very good when I'm good. When I'm in good mood, I'm very good. But बेटा जब आप मेरा मूड खराब करोगे, I can be really toxic. I can actually make so aggressive decisions कि वो फिर आपको hurt करेगा बेटा. नहीं करो बच्चे. You are a very good group and I literally want कि आप इस चीज को समझो, मेच्योरिटी लेकर आओ बेटा. हर बात का जवाब नहीं देना होता है. ओके नाउ बैक टू डिस्कशन. तो मैंने क्या कहा बेटा? राइट नाउ देखो, हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था. कौन बताएगा कहां पढ़ा था बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर? बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कहां पढ़ा था मेरे बच्चे? प्रो चैप्टर नंबर 1 में, सेल स्ट्रक्चर में. अब वायरस का स्ट्रक्चर भी आपके सिलेबस में है. तो बेटा वायरस में सेल ही नहीं होता, सेल ही नहीं है. देखो, नो सेल मेम्ब्रेन, नो सेल वॉल, नो साइटोप्लाज्म, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो क्रोमोसोम, नो नथिंग एल्स. सेल ही नहीं है. बल्कि वायरस क्या है? इट्स सिंपली अ स्ट्रैंड which could be either DNA और RNA, never both. या तो डीएनए होगा तो आरएनए नहीं होगा, या आरएनए होगा तो डीएनए नहीं होगा. डीएनए क्या होता है हम ऑलरेडी पढ़ के आए. इनकम्प्लीट सेल नहीं बेटा, सेल ही नहीं है, घर ही नहीं है भाई. सेल तो उस वक्त होता जब साइटोप्लाज्म होता, जब सेल मेम्ब्रेन होती. सेल ही नहीं है. इट्स जस्ट अ सिंपल स्ट्रैंड प्रोटेक्टेड बाय अ प्रोटीन बेस्ड कोड कॉल्ड कैप्सिड. दैट्स इट. एंड फिर इस कोड के अंदर वायरस हैज सम ऑफ द एंजाइम्स. वैसे 2-3 तरह के एंजाइम होते हैं, सबके नाम तुम्हें याद नहीं रखने. जस्ट रिमेंबर कि वायरस हैज अ वन basic enzyme called protease. Viruses have some basic enzyme called protease. What is protease? The enzyme which is required to break down protein. वायरस को जब दूसरे होस्ट को ब्रेक डाउन करना होता है, वायरस को जब दूसरे सेल को ब्रेक डाउन करना होता है, तो इट यूजेस दिस एंजाइम प्रोटीएज. नाउ देयर आर सम वायरसेस who have got additional protection. There are some viruses who have got an additional protection called envelope. Envelope is not present in every virus. The basic structure of virus is just the DNA protected by capsid, just the DNA or RNA protected by capsid. But in some viruses, they have got an additional protective layer called envelope or viral envelope. ठीक है जी. एंड प्रोटीएज इज एन एंजाइम जो वायरस उस वक्त यूज करता है जब उसे किसी होस्ट सेल के अंदर जाना होता है, किसी होस्ट के अंदर पेनिट्रेट करना होता है. सो वायरस का जो स्ट्रक्चर है, इट्स वेरी सिंपल. नंबर 1, इट कंटेन्स अ स्ट्रैंड व्हिच इज ईदर गोइंग टू बी डीएनए और आरएनए, व्हिच इज गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड बाय अ प्रोटीन बेस्ड कोड कॉल्ड, बोलो यार, capsid. And in some viruses there is an additional covering called envelope. ठीक है, this is not present in every virus, and all viruses contain a basic enzyme called protease which is used to enter into the host cell. Now viruses are primarily of 3 types. Animal viruses, those viruses which attacks on the animals, those viruses
जो जिनका होस्ट एनिमल है उनको हम एनिमल वायरसेस कहते हैं। जैसे आप डेंगू वायरस की बात करते हैं, क्या डेंगू हमें हिट नहीं करता? बंद नहीं कह रही है, प्रोटीज कैप्सिड को ब्रेक डाउन नहीं करता बेटा, उसी वक्त करेगा ना, बिल्कुल करेगा। जब इसे होस्ट के अंदर घुसना होगा तो बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो वो वायरसेस जो एनिमल्स को अटैक करते हैं, जैसे डेंगू का वायरस है, कोरोना का वायरस था, कोविड का है जी, इसी तरह जनाब आली चिकनगुनिया का वायरस है, ऑल दीज वायरसेस अटैक्स एनिमल्स, so these are called animal viruses. So इसी तरह those viruses which attacks on plants are called plant viruses, and those viruses which attack on bacteria, those viruses which attack on bacteria are called bacteriophages. This is something really important. बेटा बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को नहीं कहते, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को नहीं कहते, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को नहीं कहते, बल्कि उन वायरसेस को कहते हैं जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। समझना, एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस, दे आर वेरी सिंपल, बट बैक्टीरियोफेज का अगर आपको नहीं पता हो तो यू मे गेट इट रॉन्ग। बैक्टीरियोफेज उनको बैक्टीरिया को नहीं कहते, बल्कि उन वायरसेस को कहते हैं जो, बोलो बेटा, बैक्टीरिया पे फीड करते हैं, बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेजेस आर नॉट बैक्टीरिया, रादर दे आर वायरसेस। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ सवाल ये है कि why are they not considered as living or non-living? Why are they not considered as living or non-living? Why are they considered at the borderline? So let me give you a very quick idea. Why is that so? बेटा वायरसेस में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वायरसेस में कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो सिर्फ नॉन लिविंग चीजों में होते हैं। और इन दोनों चीजों का जमा होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन या क्वेरी है। तो मैं आपको दो दो फीचर समझाता हूं दोनों से। वाई आर, रयान कह रहे हैं बैक्टीरियोफेज, बेटा बैक्टीरियोफेज आर दोज वायरसेस व्हिच अटैक्स ऑन बैक्टीरिया। Viruses have three types of host: animal, plant, and bacteriophage. Bacteria. Those viruses which attack on animal cells are called animal viruses. Those viruses which attack on plant cells are called plant viruses, and those viruses which attack on bacteria are called bacteriophages. माशाल्लाह तूबा भाई, क्या बात है। तो अब मैंने क्या कहा, वायरसेस के बारे में हमने क्या कहा, दे आर कंसिडर्ड एज बॉर्डर लाइन। सो व्हाई इज दैट सो, व्हाई आर दे कंसिडर्ड एज बॉर्डर लाइन? तो मेरे बच्चे, लेट मी गिव यू टू लिविंग फीचर्स एंड टू नॉन लिविंग फीचर्स जो लिविंग और नॉन लिविंग में करेक्टरिस्टिक होते हैं। नंबर वन, बेटा वायरसेस ए सेलुलर हैं। क्या है? ए सेलुलर। हम क्या कहते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। अब एक ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल ही नहीं है, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल ही नहीं है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल ही नहीं है, तो क्या उसे हम लिविंग कंसीडर करेंगे? आंसर इज नो। समझ आ रही बात? आंसर इज नो। तो मेरे बच्चे, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल ही ना हो, जबकि आप बेसिक बायोलॉजी में क्या कहते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, तो जिस ऑर्गेनिज्म में सेल ना हो, हाउ कैन बी कंसिडर इट एज लिविंग? सेकेंडली, वायरसेस आर completely dead outside living body. वायरसेस लिविंग बॉडी के आउटसाइड में, आउटर टू द लिविंग बॉडी, कंप्लीटली डेड होते हैं। दिस इज समथिंग जो समझना मेरा बच्चा, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। देखो, एक है कि जैसे बैक्टीरिया होता है, एक होता है आप सो रहे हो। जब आप सो रहे होते हो तो आप डेड तो नहीं कहलाते ना, क्योंकि जब आप सो रहे होते हो तो आपकी बॉडी के जो वाइटल फंक्शन है वो चल रहे होते हैं, नहीं चल रहे होते, हार्ट बीटिंग हो रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है। ठीक है ना? लेकिन वायरसेस जब लिविंग बॉडी के बाहर होते हैं, वायरसेस जब लिविंग बॉडी के बाहर होते हैं, they do not show any type of activity. They are just like a dust particle. जैसे एक मट्टी का डस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो बिल्कुल आप क्या कहते हैं, दैट इज नॉन लिविंग। वायरसेस आर कंप्लीटली डेड आउटसाइड द लिविंग बॉडी। जब ये बॉडी में जाते हैं, देन दे सडनली बिकम एक्टिव। सो दैट इज समथिंग व्हिच मेक्स देम रियली कंट्रोवर्शियल, कि वायरसेस जो हैं वो लिविंग बॉडी के बाहर होते हैं, तो दे आर, देखो इस वक्त हवा में कई वायरसेस हैं, लेकिन अगर कोई वायरसेस हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और उनको आइडियल एनवायरनमेंट मिलता है, देन दे बिकम एक्टिव अगेन। समझ आ रही बात? सो वायरसेस हम ये नहीं कहते कि
inactive हैं. Rather we say that viruses are completely dead outside the living body. Completely dead outside the living body. यानी outside the living body कोई एक्टिविटी, किसी तरह की कोई जो है ना वो उनमें कोई फंक्शनैलिटी हमें नहीं ऑब्जर्व होती, विच इज मैंने क्या कहा, जस्ट लाइक अ डस्ट पार्टिकल. एक डस्ट का जो मट्टी का पार्टिकल होता है उसकी कोई एक्टिविटी नहीं होती क्योंकि इट्स अ नॉन लिविंग पार्टिकल. इसी तरह से वायरसेस भी जब आउटसाइड द लिविंग बॉडी होते हैं, दे डू नॉट शो एनी एक्टिविटी. So that is something which is rare or which is unique to viruses, and we consider कि यार सेल ही नहीं है तो यार नॉन लिविंग होगा, और completely एक नॉन लिविंग बिहेवियर है, नो एक्टिविटी आउटसाइड द लिविंग बॉडी, तो इसलिए ये दैट इज अगेन नॉन लिविंग. सवाल ये है सर लिविंग क्या है, तो बेटा लिविंग फीचर क्या है, तो बेटा वायरसेस कंटेन डीएनए और आरएनए. मुझे बताएं डीएनए या आरएनए, क्या क्या प्लास्टिक की चेयर में कोई डीएनए आरएनए होता है, क्या रबर में कोई डीएनए आरएनए होता है, क्या ग्लास में कोई डीएनए और आरएनए होता है, बोलो भाई. नहीं होता. डीएनए या आरएनए का होना इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग बॉडी, है ना भाई. डीएनए और आरएनए का होना इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग बॉडी. किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में आप देखते हैं कोई डीएनए कोई आरएनए नहीं होता. वायरसेस कंटेन डीएनए आरएनए, so that is a characteristic of a living body. Secondly, virus can replicate inside living body to increase their number. Viruses living body के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं, रेप्लिकेट करते हैं अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए. मुझे बताएं कोई नॉन लिविंग चीज अपना नंबर इंक्रीज कर सकती है? एक डस्ट पार्टिकल एक से दो हो सकता है, एक चेयर या एक ग्लास एक से दो हो सकता है? नहीं हो सकता. लेकिन वायरसेस जब लिविंग बॉडी में आते हैं तो दे रेप्लिकेट, they increase their number, they spread in the body, they multiply in the body. That is only possible with living organism. Yes or no? So these are two very strong evidences that viruses containing DNA or RNA and viruses being able to replicate, being able to multiply, okay, in the living body. These are the features which can only be present in living bodies. Plus, viruses being non-cellular, acellular, without cell, which is not seen in any other case. Cell के बगैर कोई organism कैसे living हो सकता है? That is a non-living feature. And they, if they are living, why they do not show any sign of life, any activity outside the living body? That is also make them controversial. क्योंकि ये दोनों भी बड़े strong points हैं, ये दोनों भी बहुत strong points हैं. तो scientifically we decided कि हम viruses को because of their controversial behavior किसी भी kingdom में बोलो बेटा नहीं रखते, और हम इसे living भी नहीं बल्कि border line पे consider करते हैं. This is the unique or rare organism that is considered as border line between living and non-living. Is this clear बच्चे? Acellular mean without cell बच्चे, without cell. So outside the living body they can live forever. अब्दुल हादी मैंने भी बताया outside the living body तो इनकी कोई एक्टिविटी है ही नहीं ना, तो how can we say that they can live forever? We don't know. We can only observe their behavior inside the living body. Is it the only borderline organism in your syllabus? Yes, but now we have found another group of organism called prions, another group of organism called liposomes. These are another group of organisms which are much smaller than viruses and they are also very controversial. But ये सब आपके syllabus में दूर दूर तक भी discuss नहीं हुआ है. एनिमल वायरस की अभी एग्जांपल दी मैंने, डेंगू की एग्जांपल दी आपको, कोविड की एग्जांपल दी. इसी तरह पोटैटो के अंदर आप देखते हो देयर इज अ डिजीज कॉल्ड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कि पोटैटो पे जो है ना नीले नीले निशान बन जाते हैं. दैट इज अ वायरल डिजीज. ठीक है, नॉट इवन एएस, नहीं बेटा एएस में भी डिस्कस नहीं होता. लीफ कर्ल ऑन प्लांट्स, दैट्स वेरी ट्रू. अच्छा, अमीना हारिस एक सवाल पूछ रही थी बार बार, आपका सवाल ऊपर चला गया. अमीना हारिस, कैन यू आस्क योर क्वेश्चन अगेन? व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रहे हैं बेटा, मुस्तफा मैसेज कर दे दोबारा से. कैन प्लांट वायरस अफेक्ट अस? नो, प्लांट वायरस हमें इफेक्ट नहीं करता. एनिमल वायरसेस प्लांट को इफेक्ट नहीं करता. वायरसेस आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर होस्ट. प्लांट वायरसेस से प्लांट को इफेक्ट करते हैं, एनिमल वायरसेस से एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं. ठीक है. डू वायरल डिजीज हैव क्योर? सम ऑफ देम हैव, सम ऑफ देम हैव नॉट. ए लेवल में वायरस से और कॉम्प्लेक्स है क्या? नहीं. I mean eating affected things? No. मैंने कहा viruses are very specific.
when any animal virus, when any plant virus enters in our body, it does not show any sign of activity in our body. Viruses are very specific in their host. Okay, they do not just attack on anybody. Amina Haris, you are asking some question. I'm want to see that question again. Sir, कौन सी बॉडी की बात हो रही है? वायरस की अपनी बॉडी, वायरस की अपनी तो कोई बॉडी नहीं है बेटा, वायरस की हमारी बॉडी में आने की बात हो रही है. सर, माय टीचर सेड दैट आरएनए इन वायरसेस आर लॉन्ग एंड जम्बल्ड अप. बेटा यस, तो लॉन्ग एंड जम्बल अप, मैं तो इस सिंपल रिप्रेजेंटेशन दे दी ना. यस, दे कैन बी लाइक दिस, जम्बल्ड अप, बिल्कुल दैट्स ट्रू. मैंने तो सिंपल डायग्राम इस तरह बनाने की, अब मैं उसको यूं यूं करके बना दूं तो obviously it's not that simple. अगर आपकी टीचर ने कहा है, that's very true. How many sessions until we complete this chapter? Beta, it will take at least 3 more sessions. Are we good to go? चलो, बेहतरीन हो गया मेरे बच्चे. वायरसेस भी हमने डिस्कस कर लिया मेरे बच्चे. सर, इफ वायरसेस आर डेड, हाउ इट्स प्रोड्यूस. बेटा, वायरसेस आर डेड टिल दे आर आउटसाइड द लिविंग बॉडी. क्या कर रहे हो बच्चों? व्हेन वायरसेस आर इनसाइड द लिविंग बॉडी, दे बिकम एक्टिव बच्चे. Difference between RNA and DNA, मेरे बच्चे, DNA is a different molecule. It's a double stranded molecule. RNA is a single stranded molecule. So that's nucleic acid. अभी आप डिटेल में पढ़कर आए हैं. Do you know everything about DNA? RNA is a different molecule. It is made up of different nucleotides. Our DNA is made up of different nucleotides. And obviously oxygen का तो difference है ही है. Now, yes, they are just like dust particles in the air. वायरस में माइटोसिस नहीं होती. नहीं बेटा, माइटोसिस नहीं होती, रेप्लिकेशन होती है. रेप्लिकेशन इज अ यूनिक प्रोसेस, दैट इज नॉट माइटोसिस. वायरसेस में माइटोसिस नहीं होती. माइटोसिस तो सेल वाले ऑर्गेनिज्म में होती है. रेबीज इज अ वायरस. यस, रेबीज इज अ वायरस. ओके, नाउ मेरे बच्चे, लेट मी, अब चैप्टर शुरू होगा. अभी तक चैप्टर का हम क्या कर रहे थे? इंट्रोडक्शन कर रहे थे. दिस वाज ऑल इंट्रोडक्शन. अब चैप्टर असल में शुरू होगा, जहां पर वी आर एक्चुअली सपोज टू टॉक अबाउट किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटे इन डिटेल. किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटे इन डिटेल. प्लीज हेडिंग बना लें, किंगडम एनिमेलिया अगेन, किंगडम एनिमेलिया अगेन. अच्छा, मुझे एक बात बताओ बच्चों, तुम लोग फ्राइडे के दिन 10 PM के ऑनवर्ड्स तो कोई क्लास नहीं होती है तुम लोगों की? फ्राइडे में 10 PM ऑनवर्ड्स कोई क्लास तो नहीं होती ना आप लोगों की? नहीं होती, ठीक. मोस्ट लाइकली, जो याद है हमने डिस्कस किया था अपने प्लान में कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह ताला हम लोग अपनी प्लांट बायोलॉजी के सेशंस लगाएंगे एक्स्ट्रा क्लास में. तो मोस्ट लाइकली जो है वो उसका जो टेंटेटिव टाइम डिसाइड हुआ है वो 10 PM का हुआ है. नॉट टुडे, बट मोस्ट लाइकली 10 PM ऑनवर्ड जो है वो एक्स्ट्रा क्लास लगेगी. जिनकी बिजनेस है, बायोलॉजी के साथ बिजनेस क्या कर रहे हो भाई? जिनका बिजनेस के साथ क्लैश होगा, दे वुड गेट द रिकॉर्डिंग बेटा. फ्राइडे पे, अरे 10 बजे रात की बात हो रही है चंदा, 10 PM की बात हो रही है. 9 PM की बात ही नहीं हो रही बच्चे, 10 PM की बात हो रही है. नॉट टुडे, 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 नॉट टुडे. सर, मैं उस टाइम सो जाती हूँ बेटा, उस दिन जाग लेना जब पता हो 10 बजे क्लास है. हाँ, 1 hour 30 minutes तक की तो क्लास होगी, शायद 2 घंटे की भी हो जाए. हमें खाना खाने जाना होता है बेटा, जब मैं 9 बजे छोड़ूंगा तो 9 से 10 में खाना खा लेना. जी, दैट एक्स्ट्रा क्लास वुड बी फॉर 1 day ओनली. यस. ओके ओके, नाउ 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 बेटा, किंगडम एनिमेलिया में फर्दर डिटेल में जाना है. वी नो व्हाट आर एनिमल्स. बेटा, व्हाट आर एनिमल्स अभी डिफाइन किया था. कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एनिमल में, बताओ जल्दी से. दिस किंगडम इंक्लूड्स, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे? मल्टी सेलुलर, यस और नो? यूकैरियोटिक, यस और नो? हेट्रोट्रॉफिक, यस और नो? नॉन क्लोरोफिलस, यस और नो? हैविंग नो सेल वॉल, यस और नो? एंड रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड. फीड बाय, फीड बाय
इंजेशन, भाई ऐसे ही डिस्क्राइब किया था हमने एनिमल्स को कि एनिमल्स क्या होते हैं, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो मल्टीसेलर हो, यूकैरियोटिक हो, नॉन क्लोरोफिलस हो, हेटेरोट्रॉफ हो, सेक्सुअल प्रोडक्शन करें, सेल वॉल ना हो, यही फीचर्स थे एनिमल्स के। यस और नो? अरे बोलो भाई, यस और नो? अरे बोलो भाई। ठीक है बेटा, अब एनिमल के ग्रुप को हम फर्दर इलैबोरेट करने जा रहे हैं। नाउ द किंगडम एनिमेलिया इज प्राइमरीली डिवाइडेड, नाउ द किंगडम एनिमेलिया is primarily divided into two categories, vertebrates, यही आ रहा है चैप्टर का वो वाला पार्ट जहां से बच्चों को याद करने में होती है मौत। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स एंड बोलो भाई इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन से ऑर्गेनिज्म है, कौन से एनिमल्स हैं? एनिमल्स विद वर्टिब्रल कॉलम, एनिमल्स विद बैकबोन, वो एनिमल्स जिनमें बैकबोन, आप में बैकबोन नहीं, स्पाइनल कॉर्ड नहीं भाई, स्पाइनल कॉर्ड नहीं, स्पाइनल कॉर्ड ये एक बड़ा मसला है यार, पता नहीं क्या बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में। स्पाइनल कॉर्ड इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, वी आर टॉकिंग अबाउट बैकबोन विच इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड इज डिफरेंट भाई। वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन, एनिमल विद बैकबोन स्लैश वर्टिब्रल कॉलम। आपके अगर रीढ़ की हड्डी, पीठ की हड्डी है, क्या आप में मौजूद है? अरे आप में है कि नहीं है? फिश तुम्हें याद आ रही है, तूबा अपनी एग्जांपल याद नहीं आ रही? तुम क्या कमर की हड्डी के बगैर पैदा हुए हो? एनिमल्स विद बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। एंड व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स? एनिमल्स विद आउट बैकबोन। एनिमल्स विदाउट बैकबोन कौन से हैं? है भाई, कॉकरोच में बैकबोन होती है कि नहीं होती? अर्थवॉर्म में, लीच में बैकबोन होती है कि नहीं होती? मच्छर मक्खी में बैकबोन होती है कि नहीं होती? बोलो। तितली में, बटरफ्लाई में, बी में बैकबोन होती है नहीं होती? अरे लिजर्ड में तो होती है यार, क्या कर रहे हो? स्पाइडर में नहीं होती, वेरी गुड। एंट में नहीं होती, वेरी गुड। जेलीफिश में नहीं होती, स्टारफिश में नहीं होती, स्नेल में नहीं होती, स्पाइडर में नहीं होती, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वॉर्म में नहीं होती। ठीक है ना? तो मेरे बच्चों, अब हमने किसकी डिस्कशन करनी है? वर्टिब्रेट्स की और बोलो इनवर्टिब्रेट्स की। अब वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं 5 ग्रुप्स, जल्दी जल्दी। नंबर 1 क्लास स्पाइसेस, नंबर 2 क्लास एम्फीबिया, नंबर 3 क्लास रेप्टिलिया, नंबर 4 क्लास एव्स, नंबर 5 क्लास मेमेलिया। तो बेटा अगली क्लास की हमारी डिस्कशन होगी इन के ऊपर, और यही वो पार्ट है जिसको याद करने में बच्चों को आती है मौत। इंशाल्लाह आप देखेंगे, अल्लाह ने चाहा तो ना सिर्फ आपको याद होगा बल्कि बंबू याद होगा, जबरदस्त तरीके से याद होगा। तो अगली क्लास की हमारी डिस्कशन होगी इंशाल्लाह इन 5 चीजों पे। यस बरीरा फरहान, जिनको क्लास लीव करनी है नाउ दे कैन लीव। यस बरीरा।